हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर चर्चा आपके बीच में लेकर के आया हूं। बताया गया है कि बिना दृष्टांत के कभी पुष्टि नहीं होती है। जिंदगी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सोचना है, समझना है। कमाई ऐसी कर ले, कमाई ऐसी कर ले रे, जासे मिल जावे फिर काया। ये उदारता, ये अच्छे काम, क्योंकि जैसा भजन और वैसा दृष्टांत आपके बीच में, जैसी बात लेकर के आया हूं। बंगाल के सुप्रसिद्ध ब्रह्मा समाज के सत्पुरुष अघोरनाथ जी के पिता श्री यादव चंद्र राय फारसी तथा संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के विद्वान थे। मेरे सच्चे बड़े विद्वान थे, ईश्वर भक्त थे और अत्यंत दयालु भी थे। बहुत बड़े दयालु थे, उदार था। एक रात्रि उनके घर में चोर घुसे। चोरों ने घर का एक एक कोना छान मारा, किंतु ले जाने योग्य कोई वस्तु नहीं मिली। जब उन्हें ले जाने योग्य कोई वस्तु नहीं मिली, श्री यादव चंद जी जाग रहे थे। चोरों की गतिविधि देख रहे थे कि वे धीरे से उठे और चिलम में तंबाकू भर करके हुक्का लिए चोरों के सामने आ खड़े हुए। नम्रता पूर्वक बोले, भैया आप लोगों ने परिश्रम बहुत किया, किंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अब कृपा करके तंबाकू तो पी जाइए। बेचारे चोर तो लज्जा और गिलानी से यादव चंद के वो पैरों में गिर पड़े। जाने क्यों? सोचने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। यादव चंद जी ने दिल में विचार किया, अब ये मेरी शरण में आ गए हैं, तो वो बड़े उदार थे। उन्होंने उदारता के कारण उन्हें क्षमा कर दिया, उनके ऊपर दया कर दिया। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है।
खुशियों में सारा ये खोके, जवानी में अभिमानी होके खुशियों में सारा जीवन खोके। आए गयो जागे बुढ़ापो रे, आए गयो जागे बुढ़ापो रे, जासे मिल जावे फिर काया कमाई ऐसी कर ले रे, जासे मिल जावे फिर काया। जवानी में अभिमान करते हुए हम किसी को समझते नहीं हैं, विषय वासनाओं में सारा जीवन गवा दिया, बुढ़ापा आ गया। जरा सोचिए भैया आगे क्या होगा। वृद्ध भयो सब कांपे काया, फिर भी छोड़े न चाहे माया। वृद्ध भयो सब कांपे काया, फिर भी छोड़े न चाहे माया। तेरो मन भयो दीवाना रे, तेरो मन भयो दीवाना रे, फिर से मिल जावे तो काया। कमाई ऐसी कर ले रे, कमाई ऐसी कर ले रे, जैसे मिल जावे फिर काया। कमाई ऐसी कर ले रे, जैसे मिल जावे फिर काया। कमाई ऐसी कर ले रे, कमाई ऐसी कर ले रे, जैसे मिल जावे फिर काया। कमाई ऐसी कर ले रे, जैसे मिल जावे फिर काया। कमाई ऐसी कर ले रे, जैसे मिल जावे फिर काया। हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं सत्संग का। मेरे भगवत प्रेमियों, भला होगा किसी बे आश्रय का, जो मजबूर व्यक्ति हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो झुग्गियों में झोंपड़ियों में रह रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जरा उनके पास जाकर के देखिए कि जिंदगी क्या होती है। लेकिन फिर भी वो बड़ी मजे से जिंदगी जीते हैं, खुशी से जीते हैं। उनसे भी हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। हम इतने बड़े धनवान होकर के, पैसे वाले होकर के भी अगर सुख और चैन से ना रह सकें तो वो पैसा किस काम का है। अब आप सोचिएगा, क्या पैसे से आपको सुख और चैन मिल सकता है? कदापि नहीं। मेरे विचार से कभी आपको पैसे से सुख और चैन नहीं मिल सकता। यहां कवि ने एक बात और बताई है, सुख है पर लेकिन चैन नहीं। चलो पैसे से आपको सुख मिल सकता है, ये साधनजन्य सुख में आ गया, मैंने आपको बताया था, लेकिन चैन नहीं है। रात को नींद भी नहीं आती है, पूरी रात हिसाब लगाते लगाते निकल जाता है, पूरा दिन इधर उधर घूमते निकल जाता है, बेचैन रहता है, क्या करूं क्या न करूं, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं कोई काम ना बिगड़ जाए, वहां ना ये हो, नाना प्रकार। इसलिए सज्जनों, उसका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आपके पास में पैसा है तो जो असहाय हैं
जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका आप सहारा बन जाइए और फिर देखना कि उनकी आत्माओं का आशीष आपको सुख भी देगा और चैन भी देगा। वो चैन क्यों? जब आप कोई अच्छा काम करके जाओगे, सोओगे, तो रात्रि में आपको नींद आएगी तो अच्छी बातें सोच करके आएगी कि वास्तविक मैंने उसका भला किया तो उसने मुझे कितना अच्छा आशीष आशीर्वाद दिया। सज्जनों, आत्माओं का आशीष ही हमें सदैव अपने जीवन में काम आता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, आइए सुनते हैं भजन के द्वारा क्या बताया गया है। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना। प्यारे, अगर किसी के साथ में भलाई करोगे तो तुम्हारा भला होगा। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना, मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना। अगर इस दुनिया में तुम किसी मजबूर के काम आ गए ना भैया, तो उसकी आत्माओं की दुआएं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति धनवान बना देगी। अगर प्यारे तू चाहे कि जग में नाम हो जाए, अगर प्यारे तू यह चाहे कि जग में नाम हो जाए, पराई आग में पड़कर खुद ही अपनी जला देना, पराई आग में पड़कर खुद ही अपनी जला देना। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना। अगर प्यारे हम अपना जग में नाम चाहते हैं, तो दूसरों का भला करना पड़ेगा, खुद जलना पड़ेगा। कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है, समझ जाओ कि एक बार हमने सुन लिया भजन तो जीवन सबल ही जाएगा। पूरे जीवन की कहानी, पूरे जीवन के लिए हमारा कितना अच्छा काम है। तुम्हारे सामने गर हो तड़पता प्यास का मारा, तुम्हारे सामने गर हो तड़पता प्यास का मारा, उसे दो घूंट पानी के दया करके पिला देना, उसे 2 घूंट पानी के दया करके पिला देना। भला होगा किसी बेआसरे को आसरा देना।
करो कुछ काम नेकी का मचाना शोर ना हरगिज। करो कुछ काम नेकी का मचाना शोर ना हरगिज। मगर उसको हमेशा के लिए दिल से भुला देना। मगर उसको हमेशा के लिए दिल से भुला देना। भला होगा किसी बे आसरे को आसरा देना। तेरे पीछे जो आते हैं किसी को ना लगे ठोकर। तेरे पीछे जो आते हैं किसी को ना लगे ठोकर। मिले पत्थर जो रास्ते में पथिक उसको हटा देना। मिले पत्थर जो रास्ते में योगेश उसको हटा देना। भला होगा किसी बे आसरे को आसरा देना। मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना। मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना। हाँ तो मेरे निर्गुणी भजनों के प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक सज्जन कहीं घूमने जा रहे थे। जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे, टिकट ले लिया। टिकट लेकर के बैठ गए। इंतजार करने लगे कि गाड़ी कब आएगी। धीमे धीमे समय हुआ, गाड़ी निकल गई। अब वो सज्जन पूछने लगे, भैया जो टिकट है वो गाड़ी कब आएगी मेरी? सब भाई समझाने लगे कि भैया जी वो गाड़ी तो निकल गई। पछतावा होने लगा कि इस टिकट का मैं अब क्या करूं। जाकर के स्टेशन पहुंचे, दूसरी बार टिकट को लिया। जाकर के स्टेशन पहुंचे, इंतजार करने लगे। जैसे ही गाड़ी आई वो भी छूट गई। एक भैया से पूछा, भैया ये गाड़ी कब आएगी? तो भैया ने बताया, दादाजी ये तो निकल गई। तो पछतावा होने लगा। इसी तरह मेरे भाइयों, जब ये जीवन खत्म हो जाता है फिर पछतावा होता है कि हमने हरि का भजन नहीं किया, प्रभु का गुणगान नहीं किया। जब ये जीवन खत्म हो जाता है, जब जीने का ढंग आता है, सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने
ढंग आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब महफिल में रंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़ेपन हर एक पुरजे में जंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। कभी मिली ना सुमिरन राम नाम का। फुर्सत कभी मिली ना सुमिरन राम नाम का। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग 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 आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब महफिल में रंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया।
तो गौर कीजिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों। इस संगीत और सत्संग के महासंगम में बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। ये हमारा तुम्हारा मन बड़ा ही चंचल है। मन को हम कैसे शांत करें, मन को हम कैसे वश में करें, अनेक प्रश्न है हमारे तुम्हारे जीवन में। क्योंकि अगर मुंबई में आपने कोई बिल्डिंग देखी है तो एक पल में आप शरीर से यहाँ हो, लेकिन आपका मन एक पल में मुंबई की शहर करके आ जाएगा। इस मन को कैसे शांत किया जाए, मन और पानी में क्या बताया गया है, बड़ी सुंदर बात। जिस तरह पानी फर्श पर गिर जाए तो कहीं भी चला जाता है, उसी तरह मन भी चंचल है, कभी भी कहीं भी चला जाता है। मन को हमेशा सत्संग और भजन सिमरन के साथ हमें जोड़ के रखना होगा। जैसे पानी को फ्रीज में रखने से ठंडा रहता है और आइस बॉक्स में रखने से सिमट कर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही मन फ्रीज रूपी सत्संग को ठंडा और शांत मन रूपी सत्संग में ठंडा रहता है और शांत रहता है, और भजन स्मरण करने से सब सिमट कर एक होकर के वो परमात्मा में प्यारे लीन हो जाता है। जैसे बर्फ बाहर धूप में रखा जाए तो वो पिघल कर पानी होकर के इधर उधर बिखर जाती है, वैसे ही हम लोग भी माया रूपी धूप में सत्संग से दूर होकर के बिखर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सत्संग और भजन स्मरण से खुद को जोड़ करके रखना है, तभी हमारा जीवन ये सफल होगा। क्योंकि ये दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। अरे ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो ये रिश्ते नाते, ये परिवार किसका है? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन यही परलोक सवारा। इस मानव जैसे शरीर को प्राप्त करके भी अगर हम अपने जीवन का कल्याण ना कर सके तो फिर बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बताया गया है ये साधनों का धाम है और मोक्ष के दरवाजे तक इसी मानव के शरीर के द्वारा जा सकते हैं और कोई मार्ग नहीं है। क्या बताया है कवि ने, बड़ी सुंदर बात लेके गौर करिएगा भजन के द्वारा। गौर कीजिएगा प्यारे, अगर प्रेम करना है तो प्रभु के नाम से और सत्संग से करना है। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। हो मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। हो मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। प्यारे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब विनाशवान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। एक परमात्मा ही सत्य है, और कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, सब झूठा है, असत्य है। भैया
बहना सब मतलब के, कोई ना साथ निभाएगा। जब वक्त पड़ेगा ओ भैया, कोई साथ में ना तेरे जाएगा। भैया बहना सब मतलब के, कोई ना साथ निभाएगा। जब वक्त पड़ेगा ओ प्यारे, कोई ना साथ में जाएगा। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। और क्या बताया है प्यारे? ये महल दुमाला छोड़ो तुम, मरगट की अब तुम याद करो। जब आग लगेगी इस तन में, सब खाक राख हो जाएंगे। यह महल दुमैला छोड़ो तुम, मरगट की अब तुम याद करो। जब आग लगेगी इस तन में, सब खाक राख हो जाएगी। मत प्रेम करो, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। हरि बोल, राधे। और क्या बताया है प्यारे? मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ सो जाएंगे। मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे। मत प्रेम करो, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएंगे। राधे। सोच ले, समझ ले योगेश, इस दुनिया में
कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और क्या बताया है,